एवरीवन, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका एंड आज हम एक अच्छा सा डिस्कशन लेकर आए हैं आपके पास। आई होप आप सभी की क्लैट पीजी की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है, राइट? चाहे पीएसयू हो या फिर एनएलयू, कोई भी बैंगलोर, हैदराबाद या भोपाल, प्रिपरेशन अभी उस मोड पे होनी चाहिए जहाँ काफी हद तक काफी सारे सिलेबस का पोर्शन कवर हो चुका है एंड आप रिविजन मोड पर हैं, या अगर अभी प्रिपरेशन चालू भी करने जा रहे हैं तो भी एक ऐसी चीज है जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हमें ये पता हो कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें पहले फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते प्रिपरेशन के लिए, तो हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्मूथ भी हो जाती है और थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ लेती है, राइट? उसी तरीके से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो सब्जेक्ट के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता पड़ जाए तो प्रिपरेशन स्मूथ हो जाएगी ना। तो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड वो है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हम ये चीजें कवर करेंगे। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी किस तरह के क्वेश्चंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना है, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट और कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है, आप उन्हें अवॉइड या स्किप नहीं कर सकते, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आप क्लैट पीजी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। एक बड़ा पैराग्राफ तो आपके पास आएगा ही आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चंस यदि आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछते हैं। तो आपको जो माइंड रखना है अपना, जिस माइंडसेट से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना है, देखिए कि कई बार आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे सीधा आर्टिकल नंबर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लैंडमार्क केसेस या फिर जो करंट केसेस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। भाई आर्टिकल 22 के जो राइट्स हैं वो अगर डीके बासु में दिए हैं तो साथ ही साथ इस साल विहान कुमार भी आए हैं, तो ये दोनों ही केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। तो लैंडमार्क केसेस या फिर करंट केसेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, 2-3 मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाए, आपको आर्टिकल नंबर्स पता हो और आपको लैंडमार्क एंड करंट केसेस पता हो, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। अब अगर हमें ये पता चल गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करनी किस तरीके से। तो सबसे पहले, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, ये हर सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक रूल है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि कॉन्स्टिट्यूशन पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक, जहां पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक तरफ रखिए जिससे ज्यादा बैंडविड्थ है कि क्वेश्चन आ जाए, दूसरी तरफ आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रखिए कि ये अनस्किपेबल है, इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते। सो फॉर एन एग्जांपल स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनियन एंड टेरिटरी, और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट, तो ज्यादातर चांसेस है कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आए rather than special provisions related to union and territories। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि सबसे पहले आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जंप करें। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और अपने टॉपिक्स को कवर करें तो कोशिश करिएगा कि 1 लाइनर नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि ये नोट्स आपको रिवीजन के समय काम आएंगे। अदरवाइज रिवीजन के समय आपको या तो क्लासेस वापस देखनी पड़ेंगी या आपको फिर से बैराक देखना पड़ेगा या बुक्स देखनी पड़ेंगी, तो उस समय रिवीजन जो है काफी हैवी हो जाता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। मेक श्योर यू क्रिएट अ 1 लाइनर नोट्स फॉर यू। रिविजन टाइमली कर ले और अपना प्रैक्टिस टाइमली कर ले, क्योंकि ये 3 स्टेप रूल है। Complete your syllabus in time, revise your syllabus in time and practice in time। जितना हो सके मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करिए, ताकि अल्टीमेटली आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं। कोशिश करिए जब लास्ट मोमेंट रिवीजन हो तो आप बेयर एक्ट से उसकी इंडेक्स के थ्रू रीड एंड रिवाइज जितना कर सकते हैं उतना रीड एंड रिवाइज करें। मेक अ लिस्ट ऑफ जजमेंट फॉर योरसेल्फ ऑफ बोथ करंट केसेस एंड लैंडमार्क केसेस, ताकि आप टाइमली अपने केसेस भी खत्म कर सके।
एक चीज है जिसका आप सभी को ध्यान रखना है, वो है अपने रिसोर्सेस को एक्सपैंड नहीं करिए। अगर बहुत सारे रिसोर्सेस ले लेंगे ना, एमपी जैन भी ले लेंगे, वीएन शुक्ला भी ले लेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को टाइमली खत्म करना। तो रिसोर्सेस इस तरीके से चुनिए कि आप अपना सिलेबस भी पूरा कवर कर लें, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हो जो आपसे मिस हो जाए, और वो सिलेबस टाइमली भी खत्म हो जाए ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाए। सो चूज योर रिसोर्सेज वेरी वेरी वाइजली, मेक श्योर कि आप रिसोर्सेज में रिपीटेशन नहीं कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन से है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो है आपका प्रियम्बल, राइट। प्रियम्बल की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंडामेंटल राइट स्टार्टिंग फ्रॉम योर आर्टिकल 12 टिल आर्टिकल 32, एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस, लैंडमार्क एंड करंट दोनों ही आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उससे रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट आया है, कौन सा डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 45 से रिलेटेड, जिसे हमने आर्टिकल 21A के थ्रू इंप्लीमेंट किया है, और क्या वो चेंजेस लेकर आया है आर्टिकल 45 में, वो भी आपको पता होना चाहिए। और क्या इसके चलते एक और फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज कब इंसर्ट की गई थी, कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट की गई थी, ओरिजिनली देयर वर 10 ड्यूटीज, 11th ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट करी गई थी, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके अलावा अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बात करूं तो आपको यूनियन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो यूनियन एग्जीक्यूटिव हो, यानी कि आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन लेजिस्लेचर हो, यानी कि आपका लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इंपॉर्टेंटली आपका जुडिशरी, यानी कि यूनियन जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सेंटर स्टेट रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड जो डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, वो सभी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अमेंडमेंट एंड इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो केसेस हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके से कोई गलती यहाँ पर नहीं कर दें या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे नहीं छूट जाए। अब जब ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका आपको स्पेशल फोकस रखना है ताकि आप इन्हें भूले नहीं। दीज आर द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि शेड्यूल्स, राइट। कई बार जब पार्लियामेंट की बात होगी तो ये पूछा जा सकता है कि किस शेड्यूल में भाई सीट्स अलोकेट की गई है, राइट। कई बार अगर प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो ये पूछा जा सकता है किस शेड्यूल में उसे ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, राइट। कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई अगर कोई एडिशनल स्टेट क्रिएट हो रहा है तो वो अल्टीमेटली किस शेड्यूल में चेंजेस लेकर आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर द शेड्यूल, राइट। ऑलवेज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स विथ देयर ईयर, कौन से वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, जैसे कि आर्टिकल 21A क्रिएट हुआ तो एक अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों में ही चेंज किया था। एक ऐसा भी अमेंडमेंट है जिसने 329A के थ्रू जुडिशरी से कुछ छीनने की कोशिश करी थी और बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आ गया था। कौन सा था वो अमेंडमेंट, किस केस में कहा गया था कि नहीं नहीं आप जुडिशरी से उसका जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं छीन सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो केशवानंद भारती में कौन कौन से वो अमेंडमेंट थे जो चैलेंज किए गए थे, तो शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, सज्जन सिंह से होते हुए केशवानंद भारती की तरफ आए थे, राइट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको पता होना चाहिए। हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमने दूसरी कंट्रीज से बोरो किए हैं, यूके से क्या लिया है, यूएस से क्या लिया है, क्या आयरलैंड से कुछ लिया है, क्या हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट यूएसएसआर से बोरो किया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या बोरो किया है, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका से क्या बोरो किया है, वो सभी आपको यहाँ पता होना चाहिए। कोई भी रीसेंट अमेंडमेंट है जो कि न्यूज में है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है विद आर्टिकल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। कोई नेशनल कमीशन अगर डिस्कस की गई है वो आपको पता होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट्स एंड उनसे रिलेटेड करंट जजमेंट्स, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं 2023 से लेके प्रेजेंट तक के,
वो आपको पता होना चाहिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, एंड इसके अलावा कोई भी और डॉक्ट्रिन जो आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। किस स्टेट से रिलेटेड कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं, क्या 370 रिपील हो गया है तो वो किस अमेंडमेंट से हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डेट्स हैं, राइट, असेंबली पहली बार कब बैठी थी, राइट, किस साल असेंबली से मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस दिन पास हुआ था, 26 दिसंबर ही क्यों डेट चुनी गई कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को तैयार हो गया था, क्यों लॉ डे 26 नवंबर को बनाया जाता है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, राइट, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। नाउ क्या ये इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन अकेले हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, बट अगर नहीं भी हो पाए तो भी ऑलवेज रिमेंबर यू हैव अ प्लेस जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी मत हेल्प करता है, वो है टॉप रैंकर्स। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी रिसेंटली 16 जून को ही वी हैड कम अप विद अ न्यू बैच फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहां हम आपको लाइव क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके अलावा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और आपके डाउट्स के लिए 24/7 का डीसीएस ग्रुप एंड मेंटोरशिप सेशन एक ही जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इफ यू लाइक द कोर्स, बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड LEACYT एंड यू कैन अवेल 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल अवर कोर्सेज, राइट। तो देर किस बात की है, प्रिपरेशन शुरू करो, कोर्स में एनरोल करो एंड कोड का यूज करो, राइट। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो डू नॉट वरी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन 6363286363। सेशन अच्छा लगा, टॉपिक्स अच्छे लगे, अगर इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक आया भी तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट करके बताओ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आए, एंड विल मेक श्योर दैट वी ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू, राइट। So keep commenting, subscribe the channel, like the video and share the video, and I'll see you next time with a new video. See ya guys, bye bye.